वही है जो सोने के पहले रोज की समीक्षा करो कि आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। यदि किसी से उस समय उसका मोबाइल ले लो और रात 10 बजे तक उसका मोबाइल उसको मत दो। जितनी उपवास से कम, भैया जी, जितनी उपवास में कमजोरी नहीं आती है उससे ज्यादा कमजोरी, जितनी उपवास से कमजोरी नहीं आएगी। यदि किसी का मोबाइल ले लो, सुबह ले लो उठते ही, और रात सोने 11 जब तक सोए ना तब तक उसका मोबाइल दो ही मत। उसका दिन भर में शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे धूप में टमाटर, बरसात में पापड़। उपवास से नहीं खाने से कमजोरी नहीं आ रही, आपकी मना कमजोरी कुछ काम ही नहीं है, बेकार हो गए। पहले मेरी कमजोरी आहार में थी मीठा। यदि मुझे मीठा आहार में नहीं मिलता था तो मुझे लगता था कि आज आहार किए ही नहीं, खाए ही नहीं, हुआ ही नहीं। मीठा होना और मीठा भी ज्यादा मीठा होना। जब डोंगर रगड़ गए संत शिरोमणि भगवान की इस पंचम काल के जीवंत, और वाकई में हमने सैकड़ों संतों को देखा, पर उन जैसी वीतरागता, उन जैसी निर्लिप्तता, उन जैसा औरा, उन जैसा आभा मंडल किसी भी संत आचार्य का मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला। और या अन्यथा हम जैसे लोग उनके पास जाके किसने का सुधर गए। सोचो, सुधरे मतलब कि जो विकृतियां थी, ये मौलिमा नृत्य, हमारा मार्ग नहीं है। पर लोगों को बुलाने के लिए, लोगों को बांधने के रखने के लिए, प्रलोभन देने के लिए, क्योंकि आज के भक्त को कुछ भी प्रलोभन मिल जाए वो चक्कर काटता रहेगा। जैसे बच्चे को मां लॉलीपॉप दिखाती ना, बेटा ए लॉलीपॉप, जा 1 घंटे पढ़ाई कर, 1 घंटे ये कर, वो कर। अब वो सब समय खत्म हो गया प्रलोभन का। उनको देखा, लगा कि यार जो संत 50 साल से शक्कर मीठा नहीं खा रहा है, और यदि हम नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। बस इतनी सी बात दिमाग में घुस गई, यदि हम नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। और उसी गुरुदेव आज से मेरा आजीवन शक्कर मीठे का त्याग। आचार्य से बोलते निभ जाएगा। हमने कि आपको कैसे पता निभ जाएगा? बोलते निभ जाएगा नहीं गुरुदेव। जब गुरुदेव आप 50 साल से नहीं खा रहे हैं, तो हमें खाने में कोई, अब नहीं खाने में कोई तकलीफ नहीं है। कभी भी किसी चीज को अपनी कमजोरी मत बनने देना। और एक हमारा पूरे संघ में हमारा आहार है जो हम कहीं भी किसी भी चौके में आहार कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते किसी भी चौके में, इनका आहार वैसा ही नहीं है। पर मेरा आहार, हम पानी की रोटी भी खा के आ सकते हैं, एक रोटी सब्जी खा के भी आ सकते हैं, कुछ भी खा के हम चौकी से भूखे नहीं आएंगे, चावल पानी पी के आ जाएंगे। क्यों? हमने वैसा जीवन देखा है और वैसा जीवन जिया है। ये तो अभी 10-12 साल से तीर्थों में चतुर्मास करके एक चौकी की व्यवस्था, अन्यथा जिस समाज में चतुर्मास करते चौके समाज में ही लगते हैं और समाज के ही लगते हैं। और चर्या का निर्वाहन समाज के चौकों में ही हो सकता है, ये भोजनशाला में नहीं हो सकता है। सामूहिक चौक में भोजन शुद्धि का हो ही नहीं सकता। हमने वो जिंदगी जी है, और इसलिए जब कभी कोई किसी संघों से हम मिलते हैं तो हम उनके चौके में जाके आहार करना पसंद। क्यों? जो वहां मिलेगा एकदम अटपटा मिलेगा, रूखा सूखा मिलेगा, बिना घी, बिना तेल, बिना नमक का मिलेगा। और उस भोजन को अच्छे मन से करके आना हमसे अच्छा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। कभी भोजन को देख के मुंह खराब नहीं किया। 37 साल में कितने लोग पूछते, खास मरासरी आपकी पसंद क्या है? अपनी कोई पसंद हो तो बताए ना। कोई पसंद ही नहीं है, जो मिल बस अपना काम होना चाहिए, अपनी चर्या का, अपने मूल गुणों का निर्वाहन हो उतना मिल जाए जिससे चर्या का निर्वाहन निर्दोष होता रहे। अन्यथा कभी किसी को अपनी परसों कहा था ना, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बनने देना। तुम कमजोरी बन जाओ दुनिया की, पर तुम तुम्हारी कमजोरी कोई न बन पाए।
और इस मामले में हम आज अन्यथा 10 महीने पहाड़ पे अकेले रहे ना, बच्चों का खेल नहीं है। लाख तुम कितना ही कहो कि गुरुदेव मेरे हैं अपने, ऐसा वैसा आप कुछ कहो, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी सोचो, और मेरे जीवन का एक उसूल है, हमने जिंदगी में स्वाध्याय कम किया, ग्रंथ कम पढ़े, जितना पढ़ा है उनको समझा बहुत ज्यादा है, जितना पढ़ा है उसको समझा बहुत ज्यादा है, और आज भी उन पढ़े हुए ग्रंथों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जिन्होंने बहुत ग्रंथ पढ़ ली वो आज भी भटक रहे हैं, आज भी उनके जीवन का कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई बस चल रहे हैं, कहां जाना है, जहां पहुंच जाएं। अरे कैसा समझदार है तू, कैसा ज्ञानी, कैसा विद्वान है। एक जीवन का गोल तो होना ही चाहिए, और जब तक जीवन का गोल नहीं होगा तब तक तुम जिंदगी में शिखर तक नहीं पहुंच सकते। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, मेरा नेचर है, मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, और जो मेरे पास है उसे अपना मानता नहीं। मैं किसी से कुछ मांगता नहीं, कभी नहीं कहा कि भैया मुझे ला के दे दे, कुछ नहीं। क्योंकि हमने देखा है, लड़का एक बार लड़की की मांग भरता है, लड़का लड़की की एक बार मांग भरता है, फिर वो लड़की जिंदगी भर उस लड़के से मांगती है, हमारी मांग पूरी करो, किसने कहता भरो, अब तो जीते जी मरो, जीते जी मरो, किसने कहता भरो, एक चुटकी भर सिंदूर मंगा दे मांग में तेरी, एक चुटकी भर सिंदूर मंगाया, अब जिंदगी भर उसकी मांग पूरी करने के लिए वो लड़का ना घर का, ना किसने कहा घाट का, तुम ही बोल रही घाट का, तुम ही ने भरवाई थी, और तुम ही उसको घाट के बिन पैंती का बिन घाट के बना रही हो। सोचो कितना कठिन काम है। और एक ध्यान रखना, 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करना आसान है, पर घर की पत्नी को खुश कर रखना बहुत कठिन काम है। पुरुष दो के कितने खुश हो रहे आज, देखो चेहरे पे गुलवारी है। इसलिए 4 काम बहुत कठिन हैं संसार में, आज के इस पंचम काल में 4 काम बहुत कठिन है, और हम जो बोले आपको बोलना बहुत कठिन है। क्या बोलना? तुम्हारी आवाज़ तो ऐसे ही निकल जैसे तुम सीरियस अस्पताल से ही बोल रहे हो। बहुत कठिन है, बचोगे बहुत कठिन है, जा रहे हो बहुत कठिन है छोड़ना। हम कुछ भी बोले, क्या बोलना, क्या बोलना, आपकी आवाज़ मेरे कान तक आना चाहिए। क्या बोलना? हाथी को धक्का देना, चींटी की तेल, सरसों की तेल से मालिश करना, मच्छर की तेल से मालिश करना, चींटी की पप्पी लेना और पत्नी को खुश रखना। देख लो चेहरा, देख लो इनका। कहते हैं ना, अपना बेटा और वे दिल में दर्द होता है। भैया जी पीछे गया, पानी ज्यादा पीता है तो निवेदन कर रहा हूं, अपना बेटा रोए दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का रोए, अपना बेटा रोए दिल में दर्द होता है, पड़ोसी का रोए सिर में दर्द होता है, अपनी बीवी रोए सिर में दर्द होता है, पड़ोसी की रोए। चेहरे देखो आप इनके। दीपिका, निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में एक गोल बना के रखो। जब तक जीवन में गोल नहीं बनेगा तब तक तुम गोल 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 घूमते रहोगे। एक बहुत पुरानी कविता, बहुत पुरानी कविता, एक बच्चे का एग्जाम में भगवान से जाके बोलता है, हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, हे प्रभु इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, मार ठोकर नाव मेरी पार अब कर दीजिए,
मैं नहीं डरता प्रलय मृत्यु या तूफान से, कांपती है रूह मेरी हर समय इम्तहान से। टाई टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों की रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग्य में ना जाने मेरे कौन सा अभिशाप है, और रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। उसका पहला पेपर, पुराने बच्चों की कविताएं, पुराने आज से 40-45 साल पहले की, उसका पहला पेपर, पहले 4 विषय होते, हिंदी गणित भूगोल विज्ञान 4 विषय होते, तो उसमें भी सप्लीमेंट्री बच्चों की आ जाती थी, हमारे जैसे बच्चों की। पहला पेपर उसका आया, पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया इस बेतुके मजूल को। गणित के अतिरिक्त और कुछ आता नहीं, पर गुणा करना मुझे आता नहीं। गणित के अतिरिक्त और कुछ भाता नहीं, पर गुणा करना मुझे आता नहीं। 3 में से 6 गए तो और बाकी क्या बचा, 3 में से 6 गए तो और बाकी क्या बचा। अकल जाएगी हमारी जड़ से खपा, भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, पृथ्वी गोल है विज्ञान बोलता है। भूगोल में था प्रश्न आया, गोल है कैसे धरा, और मैंने पल में ही उत्तर लिख दिया खरा। गोल है लड्डू जलेबी, गोल पापड़ गोल है, गोल है रसगुल्ला जलेबी, गोल रसगुल्ला जलेबी, गोल पापड़ गोल है, इसलिए मास्टर जी यह धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी, झूम उठे मास्टर जी, झूम उठे मास्टर जी, शान से लिख दिया ठीक है बेटा, हमारी लेखनी भी गोल है, और गोल है दावाद नंबर भी तुम्हारा गोल है। लास्ट संस्कृत का पेपर आता है, राम रामो 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 राम रामो। हाय प्यारी संस्कृतम, तुम नाई मर गया मैं रू गु कचुमरम, अंड बंड सन पट चटपट चटापटम, चट रोटी पट दाल सट चटपटापटम। रोज मच्छर रात को कहता है कान में, होश करके बैठना आ गया मैं तेरे इम्तिहान में। और कुछ भाता नहीं, गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ आता नहीं। जब तक जीवन का गोल नहीं बनेगा, तब तक जिंदगी में गोल 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 घूमते ही रहोगे। और मैंने इन 14-15 वर्षों, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी बने हैं, इनसे आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। और मैं तो हर चीज से, बच्चे भी बहुत कुछ सीखने के, एब्जॉर्ब करने के गुण होना चाहिए, लेने की कला आना चाहिए। मैं देखता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के कार्य की सफलता इस बात का प्रमाण है कि वो लक्ष्य बनाकर काम करते हैं, तो चुनौतीपूर्ण समय में भी सफलताओं के शिखर पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि लोगों का काम देखना, और अच्छा हुआ तो देख नहीं पाना। लोगों का काम है देखना, और अच्छा कर लिया तो उसको देख नहीं पाना, टिप्पणी मारना। कुछ लोगों का मकसद सिर्फ बकवास करना और कार्य करने वालों को हताश निराश कर देना। बस समाज में, देश में यही चल रहा है। तुम अच्छे हो तो अच्छे क्यों हो, वो खराब हो तो खराब क्यों हो, यही चल रहा है। यदि तुम उपवास करो तो उपवास क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कितना खा रही है, देखो शरीर देखो, देखो सैंडविच हो रही है। आदमी 1 मिनट में कमिस मार देता है, ना जीने देगा ना मरने देगा, क्योंकि आदमी का नेचर उसको अच्छा पसंद ही नहीं आता। और कहते ना, यदि अमेरिका में लाइट जाए तो व्यक्ति अपनी पावर हाउस को चेक करता कि यार लाइट घर में लाइट क्यों नहीं आ रही है। और जापान में लाइट जाए तो वो तुरंत फोन करके, भैया लाइट नहीं आ रही है। और भारत में किसी घर में लाइट जाए तो वो अपने घर में नहीं, पड़ोसी वहां लाइट जल रही क्या, अरे भैया अपने घर में लाइट, उसके वहां तो है, अपने घर में लाइट नहीं है, इस बात का दुख नहीं है, उसके घर में क्यों लट्टू जल रहा है। ये भारतीय लोगों का रवैया है। और भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, उठना बैठना, हंसना बोलना, यदि कोई भी भारतीय व्यक्ति यदि 5-7 कभी अमेरिका उस कंट्री में जाता है तो कोई भी व्यक्ति देख के बोल सकता कि यार ये भारत से आ रहा है। और यदि उस कंट्री का कोई व्यक्ति यहां पर आता है तो अपन समझ जाते यार ये व्यक्ति भारत का
नहीं है। सोचो हमारी पहन खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कितनी पवित्र संस्कृति थी, अब नहीं है। अब भैया जी अब तो फटे कपड़े सिल करके पहनने वाली पीढ़ी चली गई, फटे कपड़े सिल करके पहनने वाली पीढ़ी चली गई, और आज जो पीढ़ी है अब तो नए कपड़े को फाड़ करके पहनने वाली पीढ़ी आ गई। जितने ज्यादा कपड़े फटे होंगे वो बच्चा उतना आई एम समथिंग, उतना स्टैंडर्ड का है। जरा सा पेटीकोट फट जाए, घर में सुई धागा, हमेशा सुई में धागा पड़ा रहता, तब पता नहीं कब पोल का फट जाए, कब ब्लाउज फट जाए, कब पैंट की तुरपाई खुल जाए, और कब क्या फट जाए सिलने के लिए। अब वो ना सुई है ना धागा है, अब तो सिर्फ घर में कैंची रखी है काटने के लिए, काटने के लिए। अब वो पीढ़ी खत्म हो गई जो पहले फटे कपड़े सिल करके पहनती थी। अब तो वो पीढ़ी आ गई है जो अच्छे कपड़े को फाड़ करके पहन करके पीछे पटा। एक लड़की आई, हम लोग अहमदाबाद में बैठे थे, 64 दिद्दी के 64 उपवास किए थे। उसके पालना के बाद बैठा था बाहर थोड़ा सा हॉल में, एक लड़की बिल्कुल सामने बैठी थी, 22-23 साल की। देखा तो मुझे बड़ा आराम ने किया, यार कैसी पगली पढ़ी लिखी पगली मूर्ख है, देखो 4-5 जगह से पैंट फटा है, और जीन्स फटा तो था पर उसमें छूचने भी निकल रहे थे। मैं सोच रहा था यदि फटा हो सकता है इसको दिख नहीं रहा, कम दिख रहा, चश्मा मोटा, आँख का मोटा नंबर होगा तो हो सकता, पर उसमें छूचने निकल रहे थे। क्या बोलते उसको, वो धागे हमने की, हमने बेटा तेरा फटा है कपड़ा, तुम घर से जब निकली तुमने अपना पैंट देखे नहीं गुरुजी, ब्रांड है ब्रांड। हमने कहा ब्रांड में फटा पहन के आती क्या, कि पूरा खोल के आती है? अब बताओ, अच्छे घर के बच्चे, अच्छे घर की महिला यदि इस प्रकार से कपड़े पहन करके गुरुओं के पास जाएंगी, मंदिर में जाएंगी, धर्म स्थानों पर जाएंगी, हम क्या तुम्हारे चरित्र को लेकर के समझेंगे कि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कैरेक्टर फटे कपड़ों से ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे तुम्हारे फटे कपड़े हैं वैसा तुम्हारा कैरेक्टर भी फटा हुआ कैरेक्टर है। जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, वक्त पड़े बाका गधे को कहे काका, रघुपति राघव राजाराम जैसा मौका वैसा काम। ये जिंदगी नहीं है, ये धर्म नहीं है, न ये संस्कृति है, न ये संस्कार है, ये तो विकृतियों के बाजार में हम अपने बिगड़े मन की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। धर्म नहीं है। अन्यथा हमारे जुलूस में पहले कोई माता बहनें यहाँ से छोटे कपड़े नहीं पहनती थी। कई बार जुलूस में चलते अपन तो ऊपर देखते नहीं, फिर भी कहीं धोखे से दिख जाए। अभी जुलूस में हम लोग आ रहे थे, बड़ा भारी जुलूस, हमारा सुभाष बाबू ने क्या लंबा जुलूस 1.5 किलोमीटर वहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ पर जुलूस पंडाल में खत्म हो गया। एक हाथी पंडाल में खड़ा था और एक बैंड बाजी हमारे पास बज रहे थे। सुभाष इतना लंबा जुलूस, अब मेरे यहाँ की जो बहुत सी महिलाएं डांडिया नाच कर रही, हमने की और हमने की छोटे महाराज जी देखो इस महिला के पीछे ब्लाउज एक पतली सी धागे की कड़ी बंधी है। बोले महाराज डिजाइन हम पागल है क्या, हो सकता पीछे कपड़ा छोटा पड़ गया हो तो पीछे धागा बांध दिया पुनतड़िया जैसा। सो तो हम कहाँ जा रहे हैं, किसको दिखाना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं? चल परसों महाराज जी ने कहा था वो अपना कोई सिंदूर लगाता, ना कोई मंगलसूत्र पहनता, ना कोई पैर बिछिया। क्यों? पता नहीं कब कहाँ कैसा मौका मिल जाए। अन्यथा पहले महिलाओं की सुहागन महिलाओं की पहचान सिंदूर से होती थी, माथे पे बड़ी बिंदी लगती थी, गले में मंगलसूत्र रहता था, पैर में बिछिया पहचान थी। अब तो एक महिला आई, महाराज जी मेरे बच्चे को आशीर्वाद। हमने तुम्हारा बच्चा है क्या? सोचो 55 साल की वो महिला, उसकी 2 बेटियां, एक बेटा, बेटी 22-23 साल की, और माँ जीन्स टी शर्ट में। महाराज जी मेरी बेटी, हमने की मम्मी की तेरी बहन ही है? नहीं गुरु जी मेरी बेटी है। ये तो बड़ी बेटी। हमने कितने बच्चे? बोले 3। हमने जीन्स टी शर्ट में। अब आप नहीं बात समझने की है। अब हम क्या समझे कि बेटी की माँ है? अब वो कोई जीन्स में कोई माँ की ममता झलक रही है क्या? जीन्स में तो बस आई एम समथिंग और तू नथिंग।
जो कुछ भी हूं मैं ही हूं, तुम कुछ भी नहीं हो। हम कौन सी संस्कृति की ओर कहां जा रहे हैं भैया जी? घरों में माताएं बहनें साड़ी पहनना बंद कर दी, वो झब्बा डाल लेंगी लंबा सा, डिंग डोंग घर में पूरी डोलती रहेंगी। कोई मेहमान आए, कोई भी आ जाए, अब ना कोई लाज ना कोई शर्म, बिल्कुल छमक चले जाए, डिंग डोंग। पहले कोई मेहमान घर में आ जाए तुरंत वो सिर ढकती थी, हाथ पैर ठीक करती थी। अरे आप कब आए, कैसी आए, आप अंदर बैठे, आप उसी झब्बे में नीचे पैंट पड़ा है, लूजर क्या बोलते उसको, लूजर फूजर, और ऊपर झब्बा पड़ा है। अरे आप आइए, आप बिल्कुल आगे आगे चल रहे हो, पीछे पीछे वो देखते, अरे यार क्या मैडम है। 10 मिनट के काम वाले को घंटे भर इसीलिए बैठा है, कुछ तो आंखों को मिल रहा है। अब हमारे संस्कार, जो महिलाएं बदन का इतना भी ना दिख जाए, उस संस्कृति को जीने वाली कहां पर आके बैठ गई, फटे जींस में आ गई। इसलिए 40 शुद्धि विधान मुझे करवाने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा तुम्हारे पास क्या कमी है। और ध्यान रखना, पैसा सब कुछ नहीं है। बिना पैसे, बिना पुण्य के तुम पैसे का उपभोग भी नहीं कर सकते हो। और आप देखना, बड़े बड़े धनपतियों की भोजन की थाली में, सुभाष बाबू, बड़े बड़े धनपतियों की भोजन की थाली में उबली लौकी, मूंग की दाल का पानी और रोटी भी बिना घी की जैन सेठ जी खा रहे, करोड़पति आदमी देखो भिखारियों का भोजन कर रहा है। और नौकर देखो, गुलाब जामुन, रबड़ी, पूड़ी, पराठे, डोसा, इडली, साबर, और साबर को नाच गट 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 पी रहा है। ओ सेठ जी देखो तो, देख देख के मर रहे हैं। धनपतियों का भोजन भिखारियों का भोजन नहीं है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, हम अपने संस्कारों को जीवंत रखेंगे। मैं फैशन का विरोधी नहीं हूं, मैं तुम्हारे पहनावे का विरोधी नहीं हूं, मैं तो इस चीज का विरोधी हूं कि कौन सी क्रिया, कौन सा कार्य, कब, कहां, कैसे करके जाना है, इस बात का बोध देने के लिए। अन्यथा आज की तारीख में अब गुरुओं को प्रवचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम सुनते ही नहीं हो। तुम तो सुनने का बहाना करके सिर्फ बैठे हो, सुनना तो है ही नहीं, सिर्फ बैठना है और देखना है बस। चलो भाई हो गया, अरे बड़ा आनंद है, बड़ा मजा आया। अब सुनता ही कहां है व्यक्ति। धर्म उसको सुनने में उबासी आने लगती है, और बलिया 5 माला पहनना गुरुदेव मन बिल्कुल नहीं लगता, और माला हाथ में 2, 4, 10, 20 दाने खिल सकते हैं, और तुरंत मुंह इतना बड़ा फट जाता है। तू माला फेर रही है कि नींद को बुला रही है? हथकर्दी ईमानदारी के आदमी है कि क्या? अन्यथा आदमी का एक माला में भी मन, और यदि कोई मोबाइल में रील्स देख रहा है, घंटों 3-3 घंटे निकल जाएं, उसमें मन नहीं भटकता है? उसमें कभी किसी ने नहीं कहा गुरुजी तो मेरा रील्स देखने में मन नहीं लग रहा है। यही लोग बोलते गुरुजी माला फेरने में मन नहीं लगता, स्वाध्याय करते तो नींद आती है, और बस उपवास करते तो चक्कर आते हैं। उपवास तुम करो, रील्स हम देखें। क्या जिंदगी है बाबू, क्या जिंदगी जी रहे हो? आज के आदमी की जिंदगी आदमी की तो है ही नहीं, जानवरों से बदतर जिंदगी आज का आदमी जी रहा है। जानवर का तो उठने का समय है, खाने का समय है, जंगल चर करके वापस घर पहुंचने का समय है, पर आज के आदमी का ना खाने का समय, ना सोने का समय, ना उठने का समय, ना घर से बाहर जाने का समय, ना बैठने का समय, ना पोटी, कोई समय। जब आ जाए तब बैठ जाओ, जब आए तब चले जाओ, जब आए तब खा लो। तुमसे तो जानवर बहुत अच्छे हैं, कम से कम एक उनका रूटीन तो बना हुआ है, एक उनके पास रूटीन है दिन का। कोई जानवर रात में नहीं खाते हैं, सिर्फ आदमी को छोड़ करके। एक दिन कोई दिशाबोध पत्रिका पढ़ रहा था, कैलाश चंद जी, डॉक्टर चरणजीत लाल जी बगड़ा की किताब, छोटी पत्रिका आती है, मंथली आती है, दिशाबोध। उसमें लिखा था जापान में 6 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, अमेरिका में 7 बजे 6:30 के बाद भोजन नहीं मिलता है,
न्यूयॉर्क में, लंदन में, अनेक अनेक कंट्रियों की। सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां पर 6 बजे के बाद होटल रेस्टोरेंट चालू होते हैं और देर रात तक चलते रहे। आप हाईवे से निकलो, पूरी रात ढाबे खुले मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट जब जाओ तब। और आजकल तो जाने की आवश्यकता नहीं है, एक फोन लगाओ 20 मिनट पर टिफिन घर में पहुंच जाता है। आजकल जितने लड़के लड़के जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, एक मैसेज डालो तुरंत टिफिन तैयार घर में पहुंच। 1 बजे 2 बजे होम डिलीवरी, मिनटों में जो खाना, जैसा खाना, जो पीना, जैसा पीना। आप एक मैसेज छोड़ो तुरंत बाइक, भाई साहब आपका सामान आ गया है। 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, क्या जिंदगी है। जो चर्या तुम्हारे गुरुओं की आज से 1 लाख साल पहले थी, वही चर्या आज भी है। पहले भी गुरु नग्न थे, आज भी नग्न हैं। पहले के गुरु भी केश लुंच करते थे, आज के गुरु भी केश लुंच करते हैं। पहले के निर्गन साधु खड़े खड़े आहार करते थे, आज के गुरु भी खड़े खड़े आहार करते हैं। पहले के गुरु एक बार आहार करते थे, हाथ में ही करते थे, आज के गुरु भी। और आने वाले पंचम काल के अंतिम समय तक कोई मुनि अपने मूल गुणों से समझौता, सारा समझौता तो तुम सामने बैठने वाले कर रहे हैं। अन्यथा मैं जब छोटा था, घर में था, पिताजी 10 बजे सुबह 7 बजे कॉफ़ी पीते थे। मंदिर से आए, कॉफ़ी पिया, 2 बिस्किट खाई, बाकी हो गया। 9:30 बजे माँ भोजन तैयार कर देती थी, भोजन किया। 3 बजे फिर चाय पीने, बगल में बैंक था, एक घर था, सामने मंदिर था। 3 बजे चाय पीने घर पे आते थे और 5 बजे फिर भोजन घर पे करके फ्री हो जाते थे। 5 बजे हमने अपने घर में, उस समय जब छोटे थे, भोजन, कभी पिताजी को रात में खाना खाते नहीं देखा। और अपनी जैन समाज में 95% लोग रात में खाते हैं, 95% की बोल रहा हूँ। और श्वेतंबर समाज में 95% लोग रात में नहीं खाते हैं। अभी हम लोग 3 दिन पहले राका जी के यहाँ थे, चीफ सेक्रेटरी कुलदीप जी राका। वाकई में आप भैया जी उस मंच पर भी थे। उन्होंने जब 5:15 बज गया, उन्होंने एक ही लाइन में सब बोल दिया, सूर्य अस्त के पहले भोजन तैयार हो गया है। मतलब उन्होंने जैनियों के गाल पे इनडायरेक्ट गीला करके थप्पड़ मार दिया। और जब मैं शुद्धि करने गया गुरु भक्ति में जाने से पहले, देखा अधिकांश जैन लोग 6:45 बजे भी वहां खा रहे थे। दिगंबर जैन की बोल रहा हूं, श्वेतंबर की बात है, दिगंबर जैन की बोल रही हूँ। 6:45 हमने जो उसको मना कर, भोजन बंद कर, हमको बोलना पड़ा 6:45 बजे। भैया अपन कहाँ बैठे हो, देखो अभी तक वो मालिक तो बोल रहा है सूर्य अस्त के पहले भोजन कर लें, क्योंकि फिर सूर्य अस्त के बाद हमारे यहाँ पानी भी नहीं कोई पीता। वो श्वेतंबर जैन बोल रहा है। कोई दिगंबर में कोई ऐसा बोलने वाला है अपने समाज में? नहीं। अपने यहाँ तो बस टिप्पणी करने वाले, आलोचना करने वाले, टांग खींचने वाले, देने वालों की निंदा करने वाले, नहीं देने वालों की प्रशंसा करने वाले, ये सारी वैरायटियां तुमको दिगंबर जैन समाज में मिल जाएंगी। हमारे पास इसके अलावा दूसरे कार्य के लिए समय ही नहीं निकलता। वो व्यक्ति बोल रहा है कि सूर्य अस्त के, हमने की यार देखो कितनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने, सूर्य अस्त के पहले अब सभी लोग भोजन कर लें। और 6:45 बजे तो दिगंबर जैन अच्छे बुजुर्ग 55-60 साल का आदमी बिंदास छोले भटूरे खाए जा रहे हैं। हमने कहा भैया, अरे गुरुदेव सब चलता है। भैया जी बोल रहे थे ना कि रात में खाना जैन साहब, भैया जैन साहब तो आजकल जैन साहब को सब चलता, कभी भी चलता है। और मैं हमेशा 4 बातें बोलता हूँ जिंदगी में, 4 पाप कभी मत करना। पहला पाप, जीते जी अपनी माता पिता को अपना दुश्मन मत बनने देना। जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन विरोधी मत बनने देना, भली वो कैसे भी हो, छली हो, कपटी हो, मायाचारी करते हो, भेदभाव करते हो, ये सब बातें तू डस्टबिन में डाल देना। बस इस बात को याद रखना कि वो मेरे नहीं, तुम तो आकाश से टपके हो, वो मेरे
माँ बाप हैं, वो मेरे माँ बाप हैं। डांटे फटकारे कुछ भी करें, बस ये दिमाग में रखना, वो मेरे माँ बाप हैं। दूसरा पाप, कुछ भी हो जाए, जैन कुल में पैदा हुए हो, भली तुम रात में घर में 10 बजे खा लेना, 12 बजे खा लेना, 2 बजे रात में खा लेना। जब कभी किसी दोस्त की शादी पार्टी में जाओ, रिसेप्शन में जाओ, वहाँ रात में पानी का घूंट भी मत पीना। क्यों नहीं? घर में पियोगे 4-5 लोग देखेंगे, पापा रात में 2 बजे खाते, 1 बजे खाते, 5 ही लोग देखेंगे। और जब तुम वहां जाके खाओगे पियोगे, हजारों, देखो जैन साहब को तो सब चलता। एक जैन साहब बोल करके उस व्यक्ति ने जैन धर्म की हत्या कर दी। एक जैन साहब, उसने नाम नहीं बोला, अरे जैन साहब को तो भैया कभी भी कुछ भी मिल जाए सब चलता है। तो जीते जी जिस धर्म में, जिस कुल में पैदा हुए हो, उस धर्म को, कुल को कलंकित मत होने देना। तीसरा पाप, जिंदगी में कोई भी साधु सन्यासी कैसा भी हो, भली तुमको अच्छा लगे ना लगे, उसकी क्रिया पसंद आए ना आए, कभी उनका बैर विरोध नहीं करना। उनका काम वो जाने, तुम्हारे मन में आए प्रणाम करो, नहीं आता है निकल जाओ। कौन कहता कि उनको ढोक लगाओ, अर्घ चढ़ाओ? किसी भी साधु सन्यासी की, क्योंकि खुद का कर्म खुद को ही, यदि मैं बुरा कर रहा हूं तो उसका फल कौन भोगेगा? खुद को ही भोगना पड़ेगा। और हम सुधारने वाले होते कौन हैं? नहीं समझ में आता, मत नमस्कार करो, कौन मना कर रहा है? पर टिप्पणी करना, आलोचना, निंदा करना, दूसरों को जातवी भक्तों को रोक देना, सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है। गुरुओं की, किसी भी गुरु की, कोई भी नग्न दिगंबर हो, त्यागी वृत्ति हो, नहीं समझ में आ रही है, दिमाग मत लगाओ, पर मुख से अपशब्द बोल करके अपने भाग्य को दुर्भाग्य में तब्दील मत करो। और चौथा पाप, यदि जैन कुल में पैदा हुए हो तो जैन होके ही मरना। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बंगाली, पंजाबी, सिख होके नहीं मरना। जो व्यक्ति जिस कौम में, जिस मजहब में पैदा हुआ है, और आजकल अधिकांश आंकड़े बताते हैं सबसे ज़्यादा दिगंबर जैन की लड़कियां मुसलमान के साथ भाग रही, अधिक जैन की लड़कियां। आप एक बता दो, मुसलमान की लड़की किसी जैन घर में आई हो, पर हम आपको ऐसे 10 नाम बता देंगे, इसी मन से भी बोल करके कि इस घर की जैन लड़कियां मुसलमान के घर में गई हैं। हम जितना शुद्ध खाना खा रहे हैं उतनी ज्यादा भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। इतने बीमार लोग मुसलमान मांस खा के अनछना पानी पी के नहीं मिलेंगे, जितना रात में भोजन नहीं करने वाले, पानी छान के पीने वाले लोग बीमारियों से पीड़ित अस्पताल में पड़े मिलेंगे। ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? सिर्फ हमारे मन के संक्लेश, क्लेश, द्वेष के कारण से। परिणामों में शुद्धि नहीं है, हमारी क्रिया भी अच्छी नहीं है और क्रिया का प्रतिफल भी। अन्यथा इतनी ऐसा उत्कृष्ट धर्म, उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट आचरण वाला व्यक्ति बीमार रहे, बात समझ में नहीं आती है। उत्कृष्ट कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति गरीब हो, समझ में नहीं। यदि तुम जैन कुल में पैदा होने के बाद गरीब हो रहे, धोखे से तेरा जैन कुल में जन्म हुआ है और घर भी अच्छा मिल गया, परिवार भी अच्छा मिल गया, फिर भी मंदिर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो तुमने किसी साधु संतों के हाथ जोड़ लिए होंगे और उसी समय तुम्हारी उच्च आयु का, उच्च गोत्र का बंद कर लिया। साधु संतों के पूजा विधान अर्चनाओं की तुमने अनुमोदना की तो तुमको अच्छा कुल धर्म तो मिल गया, पर संस्कार आज भी तुम्हारे आदिवासी जैसे ही हैं। आदिवासी जैसे संस्कार हैं, नाम के जैन हैं, बाकी आचरण से तो गए बीते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि विधान कुछ नहीं है,
सिर्फ मन की शुद्धि का विधान है। तन की शुद्धि तो बाथरूम में हो जाती है, पर मन की शुद्धि का कोई ऐसी प्रयोगशाला, विज्ञानशाला नहीं है कि जहां पर मन की शुद्धि सिर्फ सत्संग, स्वाध्याय और संत समागम के अलावा मन की शुद्धि का कोई कहीं उपाय नहीं है। और सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा यदि आज की विकृतियां हैं तो मन में ही है। और मन के शुद्धि का नाम है चारित्र शुद्धि विधान। आज जैसे आज अहिंसा की पूजा हुई 126 अर्घों के माध्यम से। अब अहिंसा क्या है? किसी जीव को ना मारना ना सताना, और मन से नहीं, वचन से नहीं कहा। अब सोचो, जो काम हम ना मन से करते हैं, यदि महाराज जी वहाँ पंडाल लगा दे, क्या हम नहीं बोलेंगे कि पंडाल लगा दो? क्यों? मेरा मन से भी त्याग है। अब पंडाल, हाँ सुभाष बाबू वहाँ पंडाल बनवा दो, वहाँ मंच बनवा दो, गड्ढा खोदेगा कौन, पाप भोगेगा प्रसन्न सागर। जितना भी आरंभ जन, जितनी भी क्रिया होंगी उसका छठा भाग प्रसन्न सागर की पेट पर बनेगा। इसलिए सारे डायरेक्शन भैया जी देते हैं, क्योंकि वो अणुवृत्ति है और हम उनका एक दिश, उनका तो प्रायश्चित है, पर अपने प्रायश्चित का मार्ग नहीं। हमारे प्रायश्चित का मार्ग तो अनजानी में, प्रमाद में कोई क्रिया हो जाए उसका प्रायश्चित है, पर जानबूझ के गड्ढा खुदवाना, खड़े होके खुदवाना, ईंट लगवाना, इतनी बड़ी पर रहो, इतना बड़ा, ये सब हमारे काम नहीं है। उनका तो प्रायश्चित का मार्ग भी एक देश त्यागी है, और हम सर्व देश। जो काम तुम मन से भी करते, वचन से भी, कहां से भी, हम वो काम ना मन से करेंगे ना वचन से। यदि हमने बोल दिया विपुल और तुम वहां से पदमपुरा से एक किताब लेके आओ, अब ये बोलना भी हमारे लिए पाप है। क्यों? बंदा गाड़ी से जाएगा, जहां तक जीव मरेंगे और वापस आएगा, सारा पाप मेरी मत्थे। क्यों? मेरा तो गाड़ी बैठने का त्याग है। ये जैन दर्शन बहुत सूक्ष्म धर्म है, इतना सूक्ष्म दर्शन। यदि कोई दर्शन करने भक्त आया और मैं बैठा ध्यान समय में बैठा हूँ, और बहुत अच्छी एक हवा की खुशबू आई, क्या खुशबू है, कौन आया, देखा, अरे यार ये तो दीपेश आया है, कौन सा लगा के आया। अब फिर सूंघ रहे, कौन सा इत्र था, हमने चोरी कर ली। किसी की चीज को बिना पूछे, बिना बिताए, बिना संकेती उठा लेना चोरी है। अब सपोज यदि हम पीछे खेत में जंगल के लिए गए, जंगल गए, अब हाथ धोना, साबुन से हाथ तो धोएंगे नहीं, ना शैम्पू यूज करेंगे, क्यों? त्याग है। तो क्या मिट्टी से हाथ धोना। अब मिट्टी कहाँ? यदि हम खेत से मिट्टी यूं उठा के भी हाथ धोते हैं ना, हमने चोरी का पाप लगा लिया। क्यों? खेत अपने बाप का है ही नहीं। यदि उठा लिया, किसी की पड़ी हुई रखी हुई चीज को उठा लेना चोरी है, और हमने उठा लिया तो क्या करेंगे? अब बिना हाथ धोए तो आएंगे नहीं, तो क्या करेंगे? हाथ को गीला किया, कमंडल को बीच में फंसाया और हाथ को खेत पे यूं रखा और कमंडल पानी यूं डाल दिया, जैसे लिया रगड़ के उसको वापस वहीं छोड़ दिया। जैन धर्म की सूक्ष्मता अन्य किसी दर्शन में देखने सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत सूक्ष्म दर्शन है। इसलिए विधान में एक एक अर्घ्य को बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी सजगता के साथ। अब सोचो, ये तो आप तो 13 साल में पहली बार कर रहे हो, हम तो इस विधान को हर अष्टमी चतुर्दशी करते ही, अभी तक हमने इस विधान को 3600 बार कर लिया, 3600 बार। और सिद्ध चक्र महामंडल विधान 9000 बार। काम क्या मेरे को, काम क्या मेरे को? अब सिर्फ अपने मन के मैल को धोते रहो, मन को मांझते रहो। इसलिए दरवाजे बंद करके बैठे ताकि हमारी क्रियाएं हमारे समय से, दरवाजे खोल करके यदि हम 2 घंटे भी बैठ जाएं, एक लाइन भी ना पढ़ पाए और ना लिख पाए। इतने मधुमक्खी, इतने मच्छर, इतनी मक्खियां भिन भिनाएंगी, कोई कान में महाराज जी महाराज जी महाराज जी को यूं यूं, दिन भर कोई काम नहीं, सिर्फ मधु मच्छर मक्खी मच्छर मच्छर मक्खी। इसलिए भैया अपनी क्रियाओं को करना है। मैं चाहता हूं कि मैं दरवाजे खोल के बैठूं,
पर तुम खोलने देते नहीं ना मेरे को, तुमने तो सिर्फ मुझे कपड़े खोलने दिए। मैं चाहता हूं मेरी हर क्रिया हर व्यक्ति देखे, पर तुम देख ही नहीं सकते हो क्योंकि तुमको सताना है, तुमको नमस्ते महाराज जी अभी हम वहां से आ रहे हैं, तो भाई आना, तो बोलने की आवश्यकता क्या है। कई बार सामयिक में ध्यान में छत पे बैठ जाते हैं, नमस्ते महाराज जी हम वहां से आए, तो जाना भी दर्शन कर, उसको ऐसा दिलाना है कि हम आ गए हैं, आप हमारे दर्शन कर लो। हद कर दिया, अपना देखो कि तुम्हारा दर्शन करो। बात समझने की है, बात क्रिया की है, बात मन की है कि हम कैसे कैसे कार्यों से मन में पाप लगा लेते हैं, कैसे कैसे कर्म का बंध कर लेते हैं। और हम हमेशा सत्य तब बोलते हैं जब किसी की इज्जत जा रही हो, कोई परिवार बिगड़ रहा हो, उजड़ रहा हो, तब हम सत्य बोलते। भैया मैं तो सत्य बोलता हूं। और आचार्यों ने कहा सत्य भी 10 प्रकार का है, ऐसा सत्य भी मत बोलना जिससे किसी की इज्जत, किसी की जान चली जाए। एक लड़की अपनी जान बचा, 22-23 साल की लड़की है, अपनी जान बचा के भाग रही है, उसके पीछे 3 जवान लड़के गुंडे बदमाश पड़े हैं। अब वो लड़की सोचती मैं कहाँ जाऊं, कैसे, भागते भागते एक बगीचे में घुस गई। बड़ा भारी बगीचा, आम के बड़े बड़े पेड़ लगे, और संजोग कहो कि एक आम के पेड़ के नीचे एक संत महात्मा यूं ध्यान में बैठे थे। उस लड़की ने देखा कि यार कुछ कोई बचाए ना बचाए, ये संत बचा सकता है। अब वो जहां संत यूं ध्यान करने बैठा था, संत ने देख तो एहसास तो हो गया कि कोई पीछे खड़ा है, और कोई लेडीज है, कोई स्त्री है, कोई बेटी है, उसकी लंबी लंबी ऐसी आवाज। संत और अडिग होके बैठ गया, और 3-4 मिनट बाद 3-4 लड़के, महात्मा जी यहां से कोई लड़की निकली है क्या? अब संत यार उसको पता तो है पीछे कोई लड़की खड़ी है, यदि संत बोलते मेरे तो सत्य महाव्रत में तो झूठ बोलते ही नहीं, हाँ पीछे खड़ी है, तो उसका महाव्रत टूटता है, और नहीं बोलता है तो उसको झूठ बोलने का। अब उस संत उस स्थिति में अपने विवेक का उपयोग करता है। हमेशा बोलते ज्यादा बुद्धिमान लोग हमेशा परेशान दुखी रहते हैं, ज्यादा अधिक बुद्धिमान लोग ही रात में नींद की गोली खा के सोते हैं। आज तक किसी गरीब को हमने नींद की गोली खा के सोते नहीं देखा है। गरीब को तो फुटपाथ पर बिंदास नींद आ जाती है, उन बुद्धिमानों को नींद नहीं आती जिनकी बुद्धि अपनी बुद्धि से ज्यादा चलती है। संत ने देखा कि यार लड़की तो पीछे खड़ी है, बेटी जैसी है, 22-23 साल की है। संत कुछ नहीं, संत ने अपनी आसन को खोला, आंखों खोला, बेटा क्या हुआ, कोई यहां से लड़की निकली है क्या? संत ने कहा बेटा रुको रुको। संत ने अपना हाथ बच्चों के उन 3 लड़के के सिर पे रखा, बोले बेटा अभी मैं थोड़ा आ गया था। और संत वहां से उठा, 2 कदम आगे जाके बैठ गया। हाँ बोलो बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों, कोई दिक्कत, कोई परेशान, कोई बीमारी है क्या? नहीं महात्मा जी कोई लड़की निकली है क्या? हाँ बेटा जब से मैं यहां बैठा हूं तब से कोई भी लड़की नहीं निकली है। अब संत का व्रत भी बच गया, उस लड़की की जान। इसको बोलते विवेक का धर्म। और तुम होते तो पीछे खड़ी है, पीछे एक आंख मार के पीछे खड़ी, पीछे नहीं है पीछे पीछे पीछे। जबलपुर में होता है, यदि कोई व्यापारी दुकान पर पहुंच जाए, भाई साहब 2 चाय लाना, मतलब 2 चाय लाना, ये पगला कुछ खरीदा कर नहीं, सिर्फ चाय पी के जाएगा, 2 चाय लाना, मतलब बस बोल दिया, पर लाना मत। अब भाई साहब अभी तक चाय नहीं है, भाई साहब 2 चाय लाना। ये जबलपुर में बहुत होता है, तो वो आदमी वहां पर चाय पीते ही नहीं, कॉफी पी के जाता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जिंदगी बहुत अच्छी है, पर जीने के तरीके थोड़ा अच्छे हो जाएं तो हमारा पूरा जीवन का मूल्य वसूल हो सकता है। तो जिंदगी में 4 पाप नहीं करना, रिवाइज कर रहा हूं। पहला पाप
जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। दूसरा पाप, जिस धर्म में, जिस कुल में, वंश में पैदा हुए हो, उस धर्म को, कुल को कलंकित मत हो दे। यदि आप दूसरे की शादी में, अजैन की शादी में रात में खा रहे हो, तुमने धर्म को कलंकित कर दिया। तुम्हें तो पका पकाया बिंदास भोजन मिल रहा है, और आदमी की कमजोरी देखो, आप पूरा भोजन कर लिया, यहां तक ठूस ठूस के खा लिया। एक सज्जन भाई साहब भोजन कैसा था? और तो ठीक था, बस पापड़ नहीं था, एक थापड़ मार गाल पे। उसको 500 का भोजन नहीं समझ में आया, एक पापड़ नहीं था, 10 रुपए का पापड़ नहीं था, तो पूरा 500 का भोजन मिट्टी पलीत कर दिया। और तो सब ठीक था, पर अचार होता तो और मजा आता। और जब, ध्यान रखना, पत्नियों से बोल रहा हूं, जब पति तुम्हारा घर में भोजन के समय अचार मांगे, मान के चलना भोजन में स्वाद नहीं है, भोजन बेस्वाद है। तुम गलत फहमी में बोलते, पति को अचार पत्नी को अचार पसंद नहीं आ रहा, उसको भोजन ही बेस्वाद लग रहा है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, सत्य, आज अपन ने सत्य धर्म के 72 अर्घ चढ़ाए। और ये सच है कि मोबाइल होने का मतलब है झूठ बोलने का लाइसेंस। और आप खुद देख रहे हैं इस चीज को, घर में आप बैठे हैं, किसी का फोन आ रहा है और आपको उस बात, अगले से बात नहीं करना है, बज रहा है, बजने दो, नहीं उठाना तो नहीं उठाना। और वो बंदा सामने आके खड़ा हो जाए, हमने आपको 3 बार फोन, मैं उस समय बाथरूम में था, पगला सामने फोन देख रिया था, पर उसको नहीं बात करना, मैं बाथरूम में था, और वो मेरा फोन चार्ज में लगा था, चार्ज में जेब में पड़ा था, पर उसको कम वक्त किससे बात। हम बात में झूठ, और झूठ बोलना ही पाप है। और चारित्र शुद्धि का मतलब एक एक पाप को स्वीकार करना। तुम तो 13 साल में कहा, हम तो रोज ही पढ़ते, क्यों? अनादि काल से ये आत्मा पापों से पीड़ित है, और जब तक जन्म मरण हो रहा है तब तक इस जीव ने पाप किए हैं। और जिस दिन तुम पापों से मुक्त हो जाओगे, उस दिन तुम चारित्र के शिखर पर बैठ जाओगे। इसलिए हमेशा बोलता हूं, जिंदगी में मरने से पहले एक बार प्रत्येक व्यक्ति को चारित्र शुद्धि विधान करना ही चाहिए। जैसे हमारे समाधि उस मरण कंडिका में आता है, जब कोई मुनिराज, कोई आचार्य, कोई उपाध्याय, जो मुनि समाधि लेते हैं, उनको लास्ट अंतिम समय उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करना ही पड़ता है। यदि बिना उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के वो मर जाए, उनकी समाधि तो हुई पर उत्कृष्ट समाधि नहीं हुई। और उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करने का मतलब है, मैं होश, जैसे तरुण सागर जी महाराज साहब की जब अंतिम समय चल रहा था, पूरे सब 10, 12, 15 मुनि, उसमें गुप्ती सागर जी महाराज, आनंद सागर जी महाराज, बहुत सारे महाराज उपाध्याय से, अरुण सागर जी, सौरभ, सारे महाराज बैठे उनके आसपास, उनको उत्तमार्थ प्रतिक्रमण सुना है। और उन्होंने होश पूर्वक, तरुण सागर जी महाराज साहब ने होश पूर्वक चारों प्रकार के मेला अन्य जल का त्याग, क्योंकि वो प्रतिक्रमण करने का मतलब है, अब मैं पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगा। और कहते कि 12-16 घंटे बाद सुबह 4 बजते हैं, तरुण सागर जी बोलते हैं, अब मेरा समय आ गया है, अब मुझे बैठाल दो। उनको जैसे बैठाला, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो, सीधी कर ले गर्दन, और वो पढ़ते पढ़ते चले गए। सोचो, पूरी जीवन जिस संत ने क्रांति की हो, और एक सोचो, इस 2 घंटे में उनकी पूरे जीवन की कहानी आदर्श बन गई सबके लिए। और सपोज यदि कहीं वो अस्पताल में जाके मरते, तो जितनी उनकी प्रशंसा हुई थी, उससे ज्यादा उनकी निंदा आलोचना। देखो मुनि आज ऐसा बोलने वाले भी हम हैं। जिस मुख से व्यक्ति प्रशंसा करता है, उसी मुख से व्यक्ति आलोचना, निंदा भी करता है। जिस मुख से तुम गीत गाते हो, उसी मुख से गालियां निकलती हैं।
हमारे मुख से तो कभी गाली, कभी क्यों, सरस्वती माँ के वचन निकलते। हम तो वही बोलते हैं जो तुम्हारे हित में हो, कल्याण में हो, आनंद में हो, जिससे तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों सुधर जाए।